इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलोर शहर, जिसे आज हम एंटरप्रेन्योर्स और टेक से जानते हैं, लेकिन करीब 25 ईयर्स पहले यहाँ एक ऐसा आदमी का खौफ फैला हुआ था जिसने बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में डर का माहौल बना दिया था। यह वह आदमी था जिसकी वजह से औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और जिसकी डर के वजह से बेंगलोर और कर्नाटक के घरों के दरवाजे पर ग्रिल्स लगना शुरू हो गया था। इस आदमी ने करीब 20 से भी ज़्यादा मर्डर और रेप कर चुका था। इस केस ने औरतों की सेफ्टी और पुलिस प्रशासन की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। यह आदमी था बेंगलोर का मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर उमेश रेड्डी। 1996 कर्नाटक के चित्रदुर्गा शहर में शाम के 7 बजे के आसपास एक 17 साल की लड़की अपने पिता के साथ घर जा रही थी। सूरज ढल चुका था और वहां ज़्यादा घर ना होने की वजह से शाम के बाद चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसके पिता को किसी दुकान से सामान लेना था तो उन्होंने उसे आगे जाने को कहा। चलते चलते अचानक उस लड़की की नज़र एक मिस्टीरियस आदमी पर पड़ती है जो सर पर टोपी पहना हुआ था और उस लड़की की तरफ ही चलकर आ रहा था। जैसे जैसे वह आदमी नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। पर उस लड़की को राहत की सांसें तब आई जब वो आदमी बस उसके पास से चुपचाप गुजर गया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही टोपी वाला आदमी था। बट यह सब देखने के बाद इस बार उस लड़की की धड़कनों के साथ साथ उसका कदम भी तेज होने लगे। पर वह आदमी भी रुकने वाला नहीं था। वह भी उसी रफ्तार से उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। खौफ में आकर उस लड़की ने वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन उसे भागता देखकर वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगा और देखते ही देखते वह उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुका था और बोलता है, खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगी? यह बात कहकर वह टोपी वाला आदमी उस लड़की के गर्दन पकड़ लेता है और उसके गले की नली को दबाने लगता है ताकि वह चीख न पाए। धीरे धीरे उस आदमी का जोर बढ़ते जा रहा था और वह उसके और करीब आ रहा था। इतना करीब उस लड़की की सांसें अब उसे महसूस होने लगी थी। इसके बाद उस लड़की ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का मारने की कोशिश करती है और वह टस से मस नहीं होता है। लेकिन इसी चक्कर में उस आदमी की टोपी उतर गई और लड़की ने उसका चेहरा देख लिया। इतने में उस आदमी के पीछे से एक जोरदार घूंसा लगा। दरअसल उस लड़की के पिता अपनी बेटी को बचाने पहुंच चुके थे। अपने पिता को देखकर उस लड़की में बहादुरी की लहर दौड़ पड़ी और उसके हाथ में एक पत्थर मिला जो उसने उस आदमी के मुंह पर मारा और अपने ऊपर से उसे गिरा दिया। जिसके बाद वह आदमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसको क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी। ये कहानी थी गीता की, जिसकी वजह से बेंगलोर के सबसे बड़े सीरियल किलर का घिनौना सच सबके सामने आया था और उसे पहली बार अरेस्ट किया गया था। उस दरिंदे का नाम था उमेश रेड्डी, पर यह उसका पहला क्राइम नहीं था। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के गांव में पैदा होने वाला उमेश रेड्डी बचपन से ही चोरी की हरकतें किया करता था। गांव वालों के क्रॉप्स चुराना, रात में उनकी बकरियां चुरा कर उन्हें बेचना, स्कूल में स्टूडेंट्स मोस्टली लड़कियों की स्टेशनरी चुराना, यह सब उमेश के लिए बस एक आम बात थी। इसके चलते गांव में यह बात फैल गई कि उमेश रेड्डी चोर हैं और इसके पहले गांव वाले कोई एक्शन ले पाते उमेश गांव से भाग गया। गांव से भाग के कुछ समय बाद उसने जम्मू कश्मीर में CRPF ज्वाइन कर लिया, जिसके चलते उसे एक कमांडर के घर पर गार्ड की ड्यूटी मिली। पर उसने उसी कमांडर की बेटी का रेप करने की कोशिश किया और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह उमेश का पहला फीमेल असॉल्ट था। जिसके बाद वहां पकड़े जाने के डर से उमेश फिर से भाग निकला और सितंबर 1996 में वो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल सिटी में पहुंचा और यहाँ पर वह DAR यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व में भर्ती हुआ। DAR को उस समय पुलिस जैसा दर्जा दिया जाता था। बैकग्राउंड सही से चेक न होने की वजह से उसे इजिली DAR में एंट्री मिल गई और यहीं से उमेश की दरिंदगी की शुरुआत हुई। यहाँ आने के 2 महीने बाद ही उमेश ने अपना पहला हमला किया और उसकी शिकार बनी दिव्या, जिसे घर जाते समय उमेश ने दबोचा, उसके गहने चुराए और उसे नंगा करके वहीं छोड़ दिया। दिव्या ने अपनी इज्जत बचाने की सोचकर कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं किया और पुलिस ने भी इसे आम रोबरी का केस समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उस शहर में एक भयानक मर्डर हुआ। एक महिला लड़की पल्लवी का, उसका रेप करके उसे जान से मार दिया गया था और बिना कपड़ों की हालत में उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया गया था। पल्लवी के केस ने उस शहर के हर इंसान में एक खौफ पैदा कर दिया था। जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें एक पैटर्न मिला जिनसे उन्हें पता चला कि सिर्फ 2 दिन पहले ही ऐसा हमला एक और लड़की गीता पर हुआ था, पर उसने भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। 22 जनवरी को चित्रदुर्गा में रिपब्लिक परेड की प्रैक्टिस शुरू होती है। उस पहली प्रैक्टिस के दिन वो लड़की भी वहीं थी,
प्रैक्टिस के दौरान उसकी नज़र पड़ी कुछ ऐसे लोगों पर जो ग्राउंड की मार्किंग कर रहे थे, लेकिन जब उस लड़की ने ध्यान से देखा तो उसकी सांस तो वहीं रुक गई, क्योंकि वो लड़का जिसने उस पर उस रात हमला किया था, वो लड़का उसके आंखों के सामने खड़ा था, पर एक वर्दी में। उस लड़की पर हमला करने वाला एक पुलिस वाला था। पुलिस छानबीन कर रही थी और उनके कहने पर फाइनली गीता ने उमेश के बारे में उन्हें बताया। डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व का कैंडिडेट बना उमेश रेड्डी खाकी वर्दी में छुपा हुआ एक जानवर है जिससे हर कोई अनजान था। उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था और गीता के थ्रू ही उमेश पकड़ा भी गया। उस समय उस पर परवी की मौत के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था और गीता का सिर्फ अटेम्प्ट रेड चार्ज था, जिसके लिए तब बेल मिलना इजी हुआ करता था। उमेश को आसानी से बेल मिल गया और जेल से निकलते ही उमेश फरार हो गया। 1997 से 2002 के बीच उमेश को 5 बार पुलिस ने अरेस्ट किया और हर बार वह पुलिस के कब्जे से छुपकर भाग जाता था। उमेश के काम करने का तरीका बहुत अनोखा था। वह हमेशा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही औरतों पर हमला करता था, क्योंकि उसे पता था कि उस समय घर में कोई मर्द नहीं होता है। वह औरतों के दरवाजे पर दस्तक देता, केबल वाला, टेलीफोन वाला, बैंक और एड्रेस पूछने के बहाने जबरदस्ती घर में घुस जाता और उन्हें असॉल्ट करता। उमेश पुलिस के काम करने के तरीके को जानता था, इसलिए वो अपने क्राइम सीन्स को ऐसे छोड़कर जाता जैसे वो असॉल्ट नहीं प्लेन रॉबरी लगे। पर एक चीज़ थी जो उमेश हमेशा चुराता था, वह थी फीमेल्स अंडरगारमेंट। इन 5 सालों में पुलिस ने 4 बार उसके अलग अलग घरों और ठिकानों पर छापा मारा तो उन्हें बड़ी बड़ी बोरियों में भर के लेडीज अंडरगारमेंट मिले। उमेश एक ट्रांसजेंडर वेस्ट टाइप का आदमी था जो क्रॉस ड्रेसिंग यानी लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करता था। उसका कहना था कि वह उन्हें पहनकर सो जाया करता था और उन्हें पहनकर मास्टरबेट किया करता था। अंडरगारमेंट्स के साथ पुलिस को हर जगह सोने और चांदी की चीज़ें और जराद मिला था, पर यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि वह पुलिस की पकड़ से बार बार छूट जाता था। वह इतना शातिर था कि जब भी उसे कहीं ट्रांसफ़र किया जाने वाला होता था तो वह कुछ न कुछ बहाना बना लेता और मौका पाते ही भाग जाता था। पहली बार जब उसे जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था तब उसने नेचर्स कॉल अटेंड करने का बहाना दिया और जंजीरों से बंधा होने के बाद भी भाग निकला। उससे कई प्लान फेल भी हुए। एक बार उसने चलती ट्रक में अपना पैंट उतारा और एक कांस्टेबल जिसने उसे पकड़ कर रखा था उसके पैरों पर ही उसने टॉयलेट कर दिया। यह सोचकर कि घिन आने पर कांस्टेबल उसे 1 सेकंड के लिए छोड़ देगा और वो मौका का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग निकलेगा, पर उसकी ये तरकीब नाकामयाब रही क्योंकि कांस्टेबल ने उसे पकड़े रखा। वो अपनी जान बचाकर भागने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार एंकल में फ्रैक्चर होने की वजह से उसके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उसने अपना पुराना वाला बहाना बनाया और मौका पाते ही टूटी टांग वाली हालत में भी वहाँ से भाग निकला। उसकी हरकतों से ये समझ आता है कि वह एक सैडिस्ट था जिसे लोगों की तकलीफ देने में मज़ा आता था। यूजुअली ऐसे लोगों की इमोशनल IQ हाई होती है, मतलब वह लोगों की इमोशनल स्टेट को बहुत इजीली समझते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए उमेश को यह समझ आ जाता था कि कौन सा पुलिस वाला उसके जाल में फंस सकता है। उमेश से क्राइम करने का भी एक पैटर्न था। वह हमला करने के बाद सबसे पहले अपने विक्टिम को साइलेंस करने की कोशिश करता था, चाहे वह मुंह बंद करके या गला घोट करके। उमेश के कई विक्टिम की मौत सांस बंद होने की वजह से हुई थी, चाहे वह साड़ी के पल्लू हो या फिर साइकिल के चेन। उमेश अलग अलग चीज़ों से यूज करके अपने विक्टिम को मार दिया करता था। इसी के साथ उसका हर क्राइम वायलेंट होता था। चित्रदुर्गा में जब दिव्या पे उसने हमला किया तब उसके ईयर रिंग कानों से खोल कर नहीं खींच कर निकाला, जिससे उसके ईयर लूप्स फट गए और उसे कई विक्टिम पर अलग अलग जगह पर बाइट मार्क भी पाए गए थे। दरअसल शुरुआत में ही वह सिर्फ अपने विक्टिम को डरावना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें एक दर्द का एहसास देना चाहता था और जाते जाते वह हमेशा अपने विक्टिम को बिना कपड़ों के छोड़कर चला जाता था ताकि अपनी इज्जत के डर से वह चिल्ला भी ना पाए और उसे चुपचाप निकल जाने का मौका मिल सके। यह सब कुछ उसके बचपन से ही कुछ लेना देना हो सकता है। सीरियल किलर पर जितनी स्टडी हुई है उनमें मैच्योरिटी में ये पाया गया कि सीरियल किलर्स में नेगेटिव और वायलेंट टेंडेंसी बचपन से शुरू होने लगती हैं, अपनी फैमिली या सोशल रिलेशनशिप की वजह से। उमेश बचपन से खुद को बाकी बच्चों से दूर रखता था और उसके पिता एक शराबी थे और उसे कभी भी उसको गलतियों के लिए सज़ा नहीं देते थे, बल्कि उसे लिव इन मोमेंट का लेसन दिया करते थे। शायद यहीं से उमेश को इंकरेजमेंट मिलने लगी थी। इसी के चलते उमेश ने बेंगलोर और पूरे कर्नाटक स्टेट पर ऐसा खौफ फैलाया कि उसके डर से महिलाओं का घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। औरतों ने काम पर जाना बंद कर दिया था, लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि जिन गाँव में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे और लेडीज़ को खुले में जाना पड़ता था तो वह लोग वहाँ जाने से भी डरते थे।
कि कहीं उमेश झाड़ियों से निकल कर उन पर हमला ना कर दे। एक आदमी ने पूरे स्टेट पर इतना खौफ फैलाया कि उसकी कहानियां बनने लगी। इन्हीं कहानियों के डर से बेंगलोर के घरों में दरवाजे पर ग्रिल्स लगने का कल्चर शुरू हुआ। हर औरत अपनी इज्जत और अपनी जान खोने के दहशत में जीती थी। फाइनली 17 मई 2002 को उमेश रेड्डी को आखिरी बार अरेस्ट किया गया। उसे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वह पुलिस को पोक करने पुलिस स्टेशन के सामने वाले सैलून पर दाढ़ी कटवाने आया करता था। पर यही ओवर कॉन्फिडेंस उमेश को भारी पड़ गया जब उसे एक रिक्शा वाले ने पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। पकड़े जाने के बाद भी उमेश कई तरकीब अपनाता रहा। उसने मेंटली अनस्टेबल होने की एक्टिंग भी किया, ये कहकर कि उसने कुछ नहीं किया है, वो तो पुलिस वाला बनना चाहता था। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उसके ऊपर नकली इल्जाम लगाकर उसे क्रिमिनल बना दिया। वह चाहता था कि इस बहाने उसे कई क्राइम माफ हो जाए। कोर्ट में उसे नो क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 3 वो गिल्टी प्रूफ हो पाया और 2 कुछ टाइम बाद उसने कन्फेस किया था कि उसी ने 18 से भी ज्यादा औरतों का रेप और मर्डर किया है, जिसमें से संध्या और नित्या के केस में उसे 4 और 7 साल की सजा हुई। लेकिन जयश्री के रेप और मर्डर के लिए उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई। पर क्या ये जस्टिस इनफ था? पुलिस में रहने वाला एक आदमी मल्टीपल क्राइम करता है और पकड़े जाने के बाद 4 बार पुलिस के हाथों से भाग निकलता है, वह भी ऑलमोस्ट सेम टेक्निक यूज करके। 18 प्लस क्राइम करने के बाद भी उसे सिर्फ 9 केसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें से उसे सजा सिर्फ 3 केस में होती है। अगले नवंबर 2022 में उमेश की डेथ सेंटेंस को कम करके 30 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। उमेश की कहानी फीमेल सेफ्टी और उससे भी ज्यादा हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है। इस पूरी कहानी में अलग अलग स्टेप पर पुलिस की खामियां सामने आती हैं। रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने उमेश की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है जिसका नाम है द बीस्ट ऑफ बेंगलोर। इन सब से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उमेश रेड्डी को रोका जा सकता था और क्या उमेश रेड्डी के सीरियल किलर बनने में कानून का हाथ था? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही खौफनाक केस और दिल दहला देने वाली कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।